नमस्कार, इंडिया डेली जम्मू कश्मीर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर से आ रही एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाली हूं जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान हर बार किस तरीके से नापाक साजिश रचता है और सीमा पार से सीमा पर, सरहद पर, हमारे देश की सरहद पर गोलीबारी करते रहता है। आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अब ये सीज फायर का उल्लंघन कहां किया गया है, भारत की किस चौकी को निशाना बनाने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची गई है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला देती हूँ कि हाल फिलहाल में एक हफ्ते के भीतर 2 जगह से आईडी बरामद किए गए हैं, वो भी सिर्फ कश्मीर वाले हिस्से में। बारामूला से तो जहां से आईडी बरामद किया गया था उसके बारे में ये तक बताया गया था कि वहां से सेना का काफिला गुजरने वाला था। अब देखिए, वैसे भी 19 फरवरी को बीते बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। इसी 19 फरवरी को हम वो दिन याद कर रहे थे जब सेना के जवानों को, 40 जवानों ने जब शहादत को प्राप्त हो गए थे, उन्हें आईडी ब्लास्ट करके पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया था। ठीक इसी तरीके से साजिश यहाँ पर एक बार फिर से बारामूला श्रीनगर हाईवे पर रची गई थी, जहां आईडी रख दिया गया था। वहीं पर से सेना का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन समय रहते पहचान कर ली गई और उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका अंजाम क्या कुछ हो सकता था। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और इस बार फिर से उसकी तरफ से सीमा पार से इसी तरीके से हरकत की गई है। अब ये कहां पर किया गया है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ, और क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का दरअसल उल्लंघन किया गया है और इसके बारे में अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में स्थित टीएमजी, जिसे टूट मार गली भी कहते हैं, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब हुआ क्या था, जरा वो जान लीजिए। पीओके, भारत की सीमा से लगा हुआ वो हिस्सा जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसे बार बार हम ये कहते रहते हैं कि हम उस हिस्से को लेकर रहेंगे, उस जगह से, उसी पीओके से ये पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की चौकियों से, अब आतंकी ही कहा जाएगा जो इस तरीके से नापाक हरकत करे, उन्हें मैं सेना का जवान तो बिल्कुल नहीं कहूंगी जो पाकिस्तान की चौकियों में बैठ करके इस तरीके की हरकत करे। अब पाकिस्तान की चौकियों से भारतीय सैन्य ठिकानों को छोटे हथियारों से निशाना बनाने की साजिश रची गई, फायरिंग की गई, लेकिन गोलीबारी में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और भारतीय सेना ने समय रहते मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की चौकियों पर बैठे हुए बुज़दिलों को पीछे हटना पड़ा है। भारतीय सेना ने सतर्कता बरतते हुए स्थिति पर नजर अभी भी बनाई हुई है। बताया ये गया है कि फायरिंग तो बंद हो गई है, किसी भी तरीके की हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने के लिए चौकसी और ज्यादा मजबूत कर दी है, क्योंकि नौगाम सेक्टर का ये जो टीएमजी क्षेत्र है वो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहाँ संघर्ष विराम उल्लंघन कई बार पाकिस्तान की चौकियों पर बैठे हुए बुज़दिलों की तरफ से किया गया था। एक बार फिर से उनकी तरफ से यही घटना रची गई। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरीके से सीज फायर के लिए यही पाकिस्तान के बुज़दिल भीख मांग रहे थे भारत से, और अब फिर से वो अपनी हरकतों पर उतारू हो गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से और हमारे भारतीय सेना के चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बार बार एक बात कही गई है कि अगर इस तरीके से उल्लंघन हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी भी चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत जिस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान उसके बाद सर उठा करके भी भारत की तरफ देख नहीं पाएगा। लेकिन ऐसी हरकत फिर से की गई है और इस बार भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से इन बुज़दिलों को दिया गया है। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।